मैनिफेस्टेशन सिर्फ विश नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन को समझने के लिए तुम्हें अपने ब्रेन को भी समझना पड़ेगा। तुम्हारा ब्रेन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना होता है और न्यूरॉन्स ब्रेन के कम्युनिकेशन सेल्स होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। बट तुम पूछोगे कि इसका मैनिफेस्टेशन से क्या कनेक्शन है? तुम्हारा हर थॉट, इमोशन, बिहेवियर, फीलिंग एक न्यूरल एक्टिविटी से लिंक्ड होता है। जब तुम कोई थॉट बार बार रिपीट करते हो, ब्रेन उस पैटर्न को फेमिलियर बना देता है। अगर तुम रोज सोचते हो कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता है, मैं कंसिस्टेंट नहीं हो सकता हूँ, तो ये थॉट्स सिर्फ पासिंग थॉट्स नहीं रहते हैं। ये ब्रेन के रिपीटेड पैटर्न्स बनने लगते हैं और तुम्हारे ब्रेन को फेमिलियर चीजें सेफ लगती है, चाहे वो पेनफुल ही क्यों ना हो। इसीलिए सेल्फ डाउट ऑटोमेटिक हो जाता है, कंपैरिजन ऑटोमेटिक हो जाता है, जेलसी ऑटोमेटिक हो जाती है, ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन ने उस न्यूरल पैटर्न को बहुत बार रिपीट किया है। मैनिफेस्टेशन का साइंटिफिक साइड ये है, अगर तुम न्यू रियलिटी चाहते हो तो ब्रेन को न्यू प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ एक बार एफर्मेशंस बोलने से न्यूरल पैटर्न्स चेंज नहीं होते हैं। ब्रेन रिपीटेशन और इमोशनल रेलेवेंस से सीखता है। अगर तुम बोलते हो आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन एक्शन हमेशा हाइड करने वाला होता है, तो तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज्ड रहेगा। लेकिन अगर तुम बोलते हो मैं कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और फिर एक ऐसा कोई स्मॉल एक्शन लेते हो जिससे तुम्हारी बॉडी को लगता है और तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, जैसे कि कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना, किसी नई जगह पे अप्लाई करना या फिर बाउंड्री सेट करना, तो तुम्हारे ब्रेन को एविडेंस मिलने लगता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने ब्रेन को फेक रियलिटी प्रैक्टिस करवाओ। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने ब्रेन को ग्रेजुअली एक नई रियलिटी का एविडेंस दो। तुम्हारा रिपीटेड इंटरनल डायलॉग तुम्हारे न्यूरल पाथवेज को शेप करता है। इसीलिए अपने थॉट्स को कैजुअली रिपीट मत करो। हर थॉट तुम्हारे ब्रेन में तुम्हारे पुरानी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसीलिए आज ही अपने ब्रेन में नोटिस करो कि तुम कौन सा थॉट सबसे ज्यादा रिपीट करते हो।